दोस्तों, आज का वीडियो ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे महाभारत का युद्ध कौन सा योद्धा कितने दिनों में अकेले समाप्त कर सकता था। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं भीम, जिनके पास हजारों हाथियों का बल था। उनको महाभारत का युद्ध करने में लगभग 28 दिनों का वक्त लग सकता था। अर्जुन को लगभग 24 दिन लगते क्योंकि उनके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र थे। द्रोणाचार्य को 22 दिन लगते क्योंकि यह भगवान परशुराम के शिष्य थे। अंगराज कर्ण को 20 दिन लगते क्योंकि उनके पास एक खास कवच और कुंडल था और वह भी भगवान परशुराम के शिष्य थे। भीष्म पितामह को लगभग 16 दिन लगते क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बर्बरीक को केवल 3 दिन लगते क्योंकि उनके पास 3 अमोघ बाण थे। भगवान श्री कृष्ण कितनी देर में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस अपने स्थान पर आ जाता था। सुदर्शन चक्र चलाया नहीं जाता बल्कि प्रहार करने वाली व्यक्ति के इच्छा शक्ति से इसे भेजा जाता था। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता था। पुराणों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजें बनाई थी: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर मिलता है हमें भविष्य पुराण में। श्री कृष्ण के साथ साथ मिट्टी में सुदर्शन चक्र भी वहीं पर दफन हो गया और एक बार फिर भगवान विष्णु जब इस कलयुग में कल्कि का अवतार लेकर आएंगे तो पुनः सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे। क्या आप जानते थे इस रहस्य के बारे में? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आपने कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा कि महाभारत का युद्ध आखिर पांडव ही क्यों जीते जबकि कौरवों के पास अधिक शक्तिशाली योद्धा थे। इसका पहला रीजन तो यह था कि पांडव धर्म के रास्ते पर थे और दूसरा भगवान वासुदेव उनके साथ थे। अब वासुदेव के होते हुए भी भला क्या कोई पांडवों को हरा सकता था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की बात आपको बुरी लग जाए तो 2 तरह से सोचो। पहला, अगर इंसान महत्वपूर्ण है तो आप बात को भूल जाओ। दूसरा, अगर बात महत्वपूर्ण है तो आप इंसान को भूल जाओ। महाभारत युद्ध के नियम के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो लास्ट तक जरूर देखें। नियम 1, प्रतिदिन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। नियम 2, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सभी एक दूसरे के साथ लोकप्रिय का व्यवहार करेंगे। नियम 3, एक वीर योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, दूसरा उसका साथ नहीं देगा। नियम 4, भय से भागते या शरण में आए हुए व्यक्ति पर किसी भी तरह से प्रहार नहीं किया जाएगा। नियम 5, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई शस्त्र नहीं उठाया जाएगा। नियम 7, युद्ध में सेवक का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाया जाएगा। महाभारत के 4 सबसे शक्तिशाली योद्धा। नंबर 1, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया। नंबर 2, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके इच्छा के विरुद्ध कोई भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकता था। नंबर 3, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। नंबर 4, अर्जुन। अर्जुन महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिनके पास सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। दुर्योधन ने था दिया साथ मतलब से, राज्य अंग दिया मित्रता का देके झांसा, मेरी विद्या गिरवी रख लिया। आखिर किसी का कोई दोष नहीं, सब अपनी जगह ठीक थे। माँ कुंती का ना दोष था, परशुराम भी सटीक थे। ना गुरु द्रोण की गलती थी, ना कान्हा से नाराज था। मेरी मौत का असली जिम्मेदार जाति में बटा समाज था। दोस्तों, क्या कोई 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, किसी भी इंसान का 5000 सालों तक जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है असीरगढ़ का किला, जहाँ के लोगों का कहना है पिछले 5000 सालों से
कोई यहाँ पर भटक रहा है। लोगों का कहना है वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है और उसके माथे में से खून निकलता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। गांव वाले जिस शख्स का जिक्र करते हैं उसी से मिलता जुलता एक किरदार महाभारत में भी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वह शख्स? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।